हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। जो आपके पर्सन है गाइस, वो ऐसे हैं कि गलती तो करते हैं लेकिन कभी भी अपनी गलती मानते नहीं, कभी अपनी गलती के लिए उन्होंने सॉरी नहीं कहा। और ऐसे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, उनको भी समझ में आता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने ऐसा बन कर दिखाएंगे कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको समझदारी नहीं है, आप नहीं समझते, आप उनके जितने ऐसा है कि होशियार नहीं हैं, इसलिए आप कुछ ना बोलें तो अच्छा है। और उनका ऐसा है गाइस कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और अगर आपको पसंद है तो उनके साथ रिश्ते में रहो, नहीं तो आप छोड़कर जा भी सकते हो। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इस इंसान में। और इनका ऐसा भी है गाइस कि आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आपके साथ रिश्ते में रहेंगे, नहीं तो इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। इनको आपसे अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, इस घमंड में भी ये इंसान रहते हैं। और ऐसे हैं गाइस कि आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको ये चलाना चाहते हैं, आपके हिसाब से एक चलने वाले नहीं हैं। और शुरू शुरू में इनका जो रवैया था ये अलग था, ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिए हैं, आपको अटेंशन देते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बढ़ता गया है, इनका रवैया बदलता हुआ आपको भी नज़र आता है और आप समझ नहीं पाते कि इंसान आखिर है क्या। पहले तो कुछ और थे और अब ऐसा क्यों करते हैं, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो भी है इनमें। तो आपको भी ये लगता होगा कि ये ऐसे कैसे बदल गए, पहले तो ऐसा नहीं था, ये तो पहले आपके ही पीछे भागते थे। किसी भी तरह आपका साथ इनको चाहिए होता था, हर दिन आपसे बात करनी है, आपके बिना ये रह नहीं पाते थे। और अब ऐसा है कि बात बात पे वो कह भी देते होंगे कि आपको रहना है रहो रिश्ते में, और बाकी उनको चिक चिक नहीं चाहिए, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो अभी इतना परिवर्तन आपके पर्सन में आया है। और इसी रवैये की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका सेपरेशन हो चुका है, अपने पर्सन से आप अलग हुए हैं उनके इसी बर्ताव की वजह से। तो अभी ऐसा है गाइस कि अगर आप अलग हो चुके हैं अपने पर्सन से, यहाँ पर तो नो कांटेक्ट है ही, तो ऐसा है कि आपके पर्सन की एनर्जी अभी ऐसी है कि वो आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको वो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। लेकिन उनका ऐसा भी है कि वो आपके जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद उनको सताती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वो होते हैं, तो उसी समय वो उनका ऐसा है कि आपके ही जैसा इंसान ढूंढने की वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई तो दुनिया में ऐसा होगा ही जो आपकी तरह होगा, जो आपकी तरह उन्हें प्यार देगा, उन्हें समझेगा। तो ये इस टाइप के हैं कि आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये तो उनको पॉसिबल लगता नहीं। तो वो क्या करते हैं, किसी नए इंसान को ढूंढने में लग जाते हैं जहाँ उनका मन बहला रहे, वो आपकी याद उनको न सताए। लेकिन एक बात आपके पर्सन को समझ में आती है कि आप वो इंसान हो जिनके साथ जुड़ने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। देखिए, आप जो भी सलाह इन्हें देते थे, जिस तरह से भी इनको समझाते थे, उस रास्ते पर चलकर इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत फ़ायदा इनको मिला है। और आपके पर्सन का भी ऐसा है गाइस कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो गए हैं, अकेलापन इनको महसूस होता है, किसी से भी बात करते हैं तो झगड़े हो जा रहे हैं। अभी ऐसा सब कुछ इनके साथ चल रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा इनमें दिखाई देता है। लेकिन एक यही बात है कि ये इंसान अपनी गलती मानते नहीं हैं, गलत ये करते हैं लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। और ये गुस्सा इसलिए है गाइस, इनको ये लगता है कि आपकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, आपकी ही सारी गलती थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये आप पर ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि गलती इनकी थी और इनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। पर इनके दिमाग में यही बात है कि आपने गलती की है तभी ये सब हुआ है। और इनको ये लगता है गाइस कि आप इनसे सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा है कि नाराज़ होते हैं, झगड़े करने लगते हैं। तो इस वजह से ये रिश्ते में परेशानी आई है, ऐसा इनको लगता है। और देखिए, इनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, कुछ देर में इनको ये लगता है कि आपके जैसा इंसान इनको कोई मिल नहीं सकता, आपकी वजह से इनकी लाइफ बन गई, आपकी सलाह मानकर इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, तो आपकी वजह से इन्होंने जो चाहा था वो इनको मिला भी है, ऐसा इनको लगता है। और दूसरा ही पल इस इंसान को ये लगता है कि नहीं, आप ऐसे इंसान हो जो बेमतलब के झगड़े करते हो, बेमतलब की बातें करते हो, आपको ज़्यादा बोलने की आदत है, इस वजह से झगड़े होते हैं।
तो इनको यही है गाइस, एक पल लगता है कि आपके जैसा कोई इंसान ही नहीं है और दूसरे ही पल इनको लगता है कि आप सही नहीं हो। तो इनके मूड स्विंग्स होते हैं। और आप ऐसे इंसान हो गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल। आप इनसे नाराज़ भी होते हो तो बहुत जल्दी इनको माफ़ भी कर देते हो। आप ऐसे नहीं हो कि उस बात को लेकर बैठे रहोगे। तो आप ऐसे इंसान हो, इमोशनल हो आप, और इनके लिए इतना ज़्यादा आपने किया जी, जो ये सोच भी नहीं सकते थे वो भी आपने इनके लिए किया है। और ऐसा है कि आप सिर्फ देते रहे हैं, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है, और इस इंसान को फिर भी लगता है कि आप गलत हो। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है, सेपरेशन हो चुका है, और आपके पर्सन को लगता है आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो। अब आप बिल्कुल बदल गए हो, अब आप पहले की तरह नहीं हो। अब ऐसा है कि आपका जो रवैया है वो पूरी तरह से बदल गया है। ना आप झुकते, ना अपनी तरफ से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ना इस रिश्ते में काम करना चाहते, बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो उनको लगता है कि पहले आप ऐसे थे ही नहीं, आप तो उन्हीं के पीछे भागने वालों में से हो, और अचानक इतना परिवर्तन आप में आया कैसे। और इनको ये लगता है गाइस कि जो प्यार देकर आप दिखाते थे, जो इनकी केयर करते थे, वो सब बस नाटक था। वो इसमें ऐसा है कि सच्चाई कुछ भी नहीं थी। आप सिर्फ अच्छा बनकर दिखा रहे थे, लेकिन आप अभी जैसे दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, कोई पहल नहीं करते, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, तो आप ऐसे ही थे। बस आप कुछ टाइम के लिए अच्छे बनकर इनको दिखा रहे थे ताकि ये आपके जाल में फंस जाएं, ऐसा इनको लगता है। और जो आपके पर्सन है गाइस, इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, इनका काम है। तो ये ऐसे इंसान हैं कि अगर आपके साथ तकलीफ़ भी रही ना, तो ये उसमें ध्यान नहीं देंगे, ये अपने काम को पहले देखते हैं, अपने परिवार को पहले देखते हैं। और ये ऐसे हैं कि अगर इनकी फैमिली में कोई इशू है, वहाँ पर कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो ये पूरी तरह उसी में समर्पित हो जाएंगे। ये फिर मुड़कर देखेंगे भी नहीं कि आपका क्या हाल है। ये ऐसे इंसान है। तो ये जब क्या होता है कि सबसे जब इन फुर्सत मिल जाती है, कह दीजिए सारे काम निपट जाते हैं, परिवार का भी कर लिया और अपने काम में भी ध्यान दे दिया, वो भी निपट गया, तभी आपको याद करते हैं। ये ऐसे इंसान है। इनकी प्रायोरिटी आप नहीं हो, इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली और इनका काम है। और आपका ऐसा है गाइस कि आपकी प्रायोरिटी ये इंसान है। आपके साथ जो भी कुछ चल रहा हो, परिवार में जो कुछ भी चल रहा हो, आपको अगर पता चल गया कि ये इंसान के साथ परेशानी है, तो आप इनका पहले सोचते हो, बाकी लोगों की तरफ आप बाद में ध्यान देते हो। पर आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। और आप ये बात समझ पाते हो कि ये इंसान जब आपको ज़रूरत होती है तब आपका साथ नहीं देता, आपको जब इसके सहारे की ज़रूरत है तभी आपसे दूर भागता है, और ऐसा है कि जब फुर्सत मिलेगी तभी आपको ये याद करता है। ये बात आप समझते हो, लेकिन आपका ऐसा है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो और इस इंसान के साथ इतना ज़्यादा जुड़ चुके हो कि इसको छोड़ने के बारे में आपके मन में विचार भी नहीं आता। जबकि आपको सच्चाई समझ में आती है कि ये टॉक्सिक है, ये अपने मतलब से आपको याद करते हैं, बाकी इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इनका साथ इसीलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, सच्चा प्यार आप इनसे करते हो। और आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है, प्यार वो करते हैं, लेकिन आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो। आप उनकी लाइफ में नहीं भी रहोगे तो भी उनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा उनकी सोच बन गई है। ऐसा वो सोचते हैं कि उनके लिए उनका परिवार ज़रूरी है, उनके लिए उनका काम ज़रूरी है। आप नहीं भी रहोगे लाइफ में तो भी चल जाएगा, ऐसा उनको लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो आप दोनों की सोच ऐसी है। और देखिए यहाँ पर प्यार तो है लेकिन इज़्ज़त नहीं है। ये इंसान आपको इज़्ज़त नहीं देते, और जहाँ प्यार है इज़्ज़त नहीं है, वहाँ भी रहना मुश्किल है। प्यार के साथ साथ इज़्ज़त भी ज़रूरी है, लेकिन वह इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको ऐसा समझते हैं, बिल्कुल कह दीजिए आपको हल्के में लेते हैं। इनको ये लगता है कि हाँ हो तब तक ठीक है, और नहीं भी रहोगे तो अभी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये ऐसा है कि प्यार ही सब कुछ नहीं है, इज़्ज़त देना भी पड़ता है, और उसी की यहाँ पर कमी है। और आप फिर भी सब कुछ सहते हैं इस वजह से क्योंकि आप इनको नहीं छोड़ सकते। और आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं जबकि आपको पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी आपको यही इंसान चाहिए। तो अगर आप यही सब फिर से सहने के लिए तैयार हैं तो आप इनको मैनिफेस्ट कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये बदल कर आ जाएंगे, तो ये बदलने वाले भी नहीं हैं। 4 दिन ये ठीक रहेंगे और फिर आपको यही रवैया देखने को मिलेगा जो आपने पास्ट में देखा है, जो इनके साथ रहते हुए आपने देखा है। तो आपको यही सब चाहिए तो आप फिर उनको मैनिफेस्ट कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये बदल जाएंगे, तो ये बदलने वाले नहीं हैं, इतना भी आप जान लीजिए। और आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा भी दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी इसी बारे में सोच रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नो कांटेक्ट भी यहाँ पर है।
तो ये बहुत जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखना कि ये बदल कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सुधरे नहीं हैं, ये वैसे ही हैं। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, चाहे इनके काम की बात हो, चाहे इनके परिवार की बात हो। अभी परेशानियां इनके साथ हैं और ये उनमें घिरे हुए हैं, और परेशानियों में घिरे हुए हैं इसलिए इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ होते तो इनको सहारा मिलता, क्योंकि कोई ऐसा इंसान अभी इनके आसपास नहीं है जो इनकी हेल्प करे, जो इनका सहारा बने। इस वजह से इनको लगता है कि आप अगर होते तो अभी अच्छा होता, और यही सब सोचकर ये अभी आपसे ऐसा कि कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि इनका जो ईगो है वो गया नहीं है, और इनका रवैया अभी भी सुधरा नहीं है। लेकिन ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, इसलिए आपसे कांटेक्ट करने के लिए इनको भी हड़बड़ी है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आया है जिसकी वजह से आप में बदलाव आ गया है। और देखिए यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई नया इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, तो वो तो आपको समझ में आएगा, जब टाइम आएगा तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो रीडिंग में निकला था वो सही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और ये पर्सन तो आपकी तरफ आएंगे ही, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर नो कांटेक्ट है तो, या फिर ये खुद आपसे आकर मिलने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी तो यहाँ पर दिखाई देती ही है, तो थर्ड पार्टी के साथ तो अभी हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी यहाँ इनकी फैमिली, इनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी में तो अभी ये हैं, लेकिन वही है कि वहाँ रहते हुए भी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन आपका साथ जो छोड़ दिया था ना, अब आपका साथ देना चाहते हैं, पर सुधरे नहीं है, बस यही परेशानी है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।